सो गाइज, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। एक वीडियो मैं और लाने का प्लान कर रहा हूं जो आप सभी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जो बोर्ड का शीट होता है उस बोर्ड के शीट पे किस तरह से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या गलतियां ज्यादातर बच्चे हर साल करते हैं। इवन जो टॉपर्स होते हैं वो भी वो गलतियां करते हैं और कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको ये चीजें पता चल जाती है तो भाई उनके बहुत सारे मार्क्स बच जाते हैं। अगर वो वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे एक टारगेट लाइक, छोटा सा टारगेट लाइक रखता हूँ 2000 लाइक का एंड 1000 कमेंट का। अगर ये पूरा आ गया, पूरा हो गया जैसे मुझे दिखा वैसे वो इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग भी उस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तो गाइस, आज के वीडियो में क्या है, ये वीडियो भाई शेयर कर देना हर ग्रुप में, हर जगह, सभी जगह तक शेयर कर देना। सबसे पहली बात तो अगर मैं बोलूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर लिखते हैं उनको लगता है यार मैं बोर्ड का पेपर पूरा लिख के आया हूं, मैंने सब कुछ किया, और जब रिजल्ट आता है तो उनको ऐसा लगता है यार, लगता है बोर्ड में मैंने तो पेपर बहुत लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, फिर भी मुझे मार्क्स कम क्यों मिले, क्या हुआ और इसका रीजन क्या होता है, वही चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, बोर्ड एग्जाम अभी भी थोड़ा टाइम है, इन थोड़े टाइमों के बीच में इन गलतियों को अगर सुधार लोगे तो वो गलतियां जाके बोर्ड के मेन पेपर के टाइम आप बिल्कुल नहीं करने वाले हो। तो चलो एक एक मुद्दे पे सबसे पहले हम बात करें। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि देखो गाइस, पिछले साल इतने सालों से मैं बोर्ड एग्जाम को कवर कर रहा हूं और इतने साल ऑफलाइन बैच पढ़ाते हो गया तो हमारा ध्यान सब चीजों पे रहता है। तो पिछले साल एक सर्वे हुआ था जिस सर्वे के अंदर ये पता चला था कि जब से बच्चे एक बहुत ज्यादा मतलब पेपर लिखने में एक बहुत बड़ा मिस्टेक ये कर रहे हैं कि वो जब लिखते हैं, जब कोई भी चीज लिखते हैं तो उसके अंदर शॉर्टकट्स, जैसे आपको मैसेज अगर तो मैसेज का शॉर्टकट, देन हर वर्ड्स का शॉर्टकट फटाफट फटाफट लिख देते हैं और इसके वजह से बोर्ड को उनके मार्क्स बिना मतलब कट करना पड़ रहा था। हो सकता है उन बच्चों को आए, पर हम आजकल क्या, हमारा बहुत मतलब आज सब चीजें बहुत फास्ट हो गई है और फास्ट होने की वजह से हमें आते हुए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट भी लिखते हैं। क्या अगर कोई कंप्लीट पूरे में लिखेगा तो सामने वाला हंसता भी, यार इसलिए तो पूरे में लिख रहा है यार। बट यही हैबिट हमें एग्जाम के टाइम बर्बाद कर देती है। तो भाई पिछले साल जो सर्वे आया था ना, जिस सर्वे के अंदर शॉकिंग रिजल्ट था कि ज्यादातर बच्चों का जो लिखने का तरीका है वो कंप्लीट स्पेलिंग है वो नहीं लिख रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट भी लिख रहे हैं। तो भाई अगर ये हैबिट आपकी है तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा ये हैबिट बिल्कुल चेंज कर दो, क्योंकि बोर्ड इन चीजों को बिल्कुल परमिशन नहीं देता, वहां आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसके बाद गाइस मैं बात करूंगा फॉर्मेट की। अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेट के अंदर गाइस क्या हो रहा है कि आज बच्चों को ठीक से पुराने फॉर्मेट, जैसे अगर मैं लेटर की बात कर लूं तो लेटर में बहुत सारे बच्चों को पुराने फॉर्मेट ही पता है, या तो उनके स्कूल है, उनके कॉलेजेस में पुराने फॉर्मेट बताया जा रहे हैं। जबकि गाइस कुछ ना कुछ हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है और बच्चों को उन बदलाव के अकॉर्डिंग पेपर लिखना रहता है। क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम में जो पेपर चेकर होता है उसके पास एक आंसर की आता है, अगर उस अकॉर्डिंग चीजें नहीं लिखी है तो भाई उसके मार्क्स को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। तो भाई फॉर्मेट, जितने भी फॉर्मेट है, हर सब्जेक्ट के जो जो फॉर्मेट है वो आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो पेपर लिख के भी यहां आपको मार्क्स पूरी तरह से जीरो मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं मिस्टेक्स, अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है लिखने के टाइम, कुछ स्पेलिंग की गलती हो जाती है, जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूं, अगर मुझे मुझे प्रदीप लिखना था, मुझे क्या लिखना था, प्रदीप लिखना था, पर गलती से मैंने यहाँ स्पेलिंग ऐसा रॉन्ग कर दिया। ओके, कुछ भी रॉन्ग कर दिया, मान लो यहाँ ऐसा कर दिया। अब ये रॉन्ग हो चुका है क्योंकि मैंने पेन से लिखा है, तो सिंपल सा बोर्ड ये कहता है, मतलब बोर्ड ये नहीं कहता, बट ये जो चीज है ना, इससे आपका इम्पैक्ट क्या गिरता है पता है, इम्पैक्ट ये होता है कि जो पेपर चेकर होता है वो बोलता है यार ये इसके पेपर लिखने का तरीका सही नहीं, तो वहां से आपके हाफ ऑफ मार्क्स उड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कुछ गलती हो जाती है, पहले तो गलती करो ही मत बोर्ड एग्जाम के पेपर में, इसलिए मैंने बोला अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, अभी से कंटिन्यू तैयारी करोगे तो बोर्ड में एक भी कटशट नहीं हो जाता है। फिर भी अगर हो गया तो ओनली बस एक लाइन ऐसा करो। हमारी थिंकिंग क्या रहती है पता है, नहीं मैं इसको छुपा दूंगा तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं ऐसा 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 करूंगा। भाई ये बहुत बेकार इंपैक्ट जाता है, बहुत बेकार। एक लाइन करने का उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसी सी आदत है तो आपके पेपर का ना, पेपर चेकर पे इंपैक्ट बहुत बेकार जा रहा है और बिना मतलब पूरा लिखने के बाद भी हाफ एक एक मार्क्स आपके उड़ते चले जाएंगे। इसके बाद गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कर्सू हैंड राइटिंग। बहुत सारे बच्चों को कर्सू हैंड राइटिंग लिखने की बहुत हैबिट होती है। मैं आप सभी को एक ही चीज बोलूंगा कि अगर अगर अब तो देखो, अब एकदम बोर्ड एग्जाम नजदीक है, अगर मैं आप ये बोलूंगा कि आप इसको चेंज करके ऐसा कर लो तो भी थोड़ा मतलब बहुत सारे बच्चों की स्पीड कम हो जाएगी। बट मैं जहां तक बोलूंगा कि जिन बच्चों की कर्सू हैंड राइटिंग नहीं है
उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। अगर कर्सिव हैंडराइटिंग ना लिख के अगर आप लिख सकते हो तो नॉर्मल तरीके से लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि पेपर चेकर फटाफट फटाफट जब पेपर चेक करता है तो उसको अगर सब चीज़ें बहुत आसानी से बहुत सिंपल तरीके से मिल जाए तो वो इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाता है। मैंने बोला इसलिए आपकी हैंडराइटिंग अगर कर्सिव अगर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो तो भाई ठीक है, कन्वर्ट कर लो। और अभी भी अच्छा खासा टाइम है, बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट गिरता है जो पेपर चेक करता है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपका है तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मुझे भी ये हैबिट है लिखने की। इसके बाद पेन। देखो जनरली मैंने हर बच्चों को बोला है कि मैंने बहुत पहले दिसंबर में वीडियो बनाया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वीडियो बनाया था, आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, इग्नोर किया होगा, मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैंने आप सभी को बोला था कि बोर्ड में जिस पेन से लिखना है, जिस ब्रांड के पेन से लिखना है, प्लीज कमेंट करके बताओ आप कौन से ब्रांड का पेन यूज करते हो। आपको ये हंसी आएगा सुन के, पर ये बहुत चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप जिस भी पेन का यूज करके आगे लिखना मतलब बोर्ड में जिस पेन से लिखना चाहते हैं, जिस ब्रांड के पेन से लिखना चाहते हैं, उस ब्रांड के पेन का अभी से यूज करना स्टार्ट कर दो। जिससे क्या होगा गाइस कि आपकी स्पीड में थोड़ा और आपकी स्पीड थोड़ा और बढ़ेगी। ये नहीं आज किसी और से लिख रहे हो, कहीं कल किसी और से लिख रहे हो, कल किसी और से लिख रहे हो, ऐसा लिखोगे तो गाइस देख लेना इसका इंपैक्ट बोर्ड एग्जाम में बहुत गिरता है, बहुत ज्यादा। और हमारी हैंडराइटिंग भी अच्छे तरीके से नहीं बनती, इसलिए सेम पेन यूज करना स्टार्ट करो। मैं तो जनरली मैंने बोला ना बोर्ड एग्जाम में मैं तो हमेशा ही 2 रुपए हमारे टाइम 2 रुपए वाला पेन आता था, हम लोग लिखो फेंको पेन उसको बोलते थे। तो वो मुझे उससे मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी बनती थी और कंटिन्यू मैंने उससे ही 3-4 महीने क्या मैं स्टार्टिंग से उसी को फॉलो करता था और उसी से लिखता था। इसलिए एक हैबिट ये बनाओ, जिस भी पेन से लिखना है वो पेन से आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और दूसरी बात मैं आप सभी को सजेशन दूंगा कि जेल पेन यूज करना बंद करो, बॉल पेन लिखो। देखो जेल पेन ऐसा नहीं है कि परमिशन नहीं है, जेल पेन यूज कर सकते हो, बट जेल पेन पेपर हमारा बहुत टाइम तक पड़ा रहता है यहाँ वहां, जिसके कारण उसके फैलने के चांसेस रहते हैं। इससे अच्छा क्यों रिस्क लेने का यार, बॉल पेन यूज करो या ब्लैक यूज करो या ब्लू यूज करो, दोनों में से एक कोई यूज कर सकते हो, ये नहीं कि दोनों कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना है। अब अननेसेसरी मार्जिन अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे बच्चों को हैबिट होता है पेपर मिलते ही इस साइड और इतना बड़ा इस साइड और बीच में बस इतना से, उनको क्या लगता है पता है, ऐसा मैं मार्जिन कर दूंगा तो यहाँ कम स्पेस बचेगा तो सामने वाले को लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा लिखा हूं। ऐसा बिल्कुल अगर ये कोई ज्ञान आपको दे रहा है ना तो भाई बिल्कुल इसके चक्कर में मत पड़ो। मैंने हमेशा एक ही चीज बोला है, बोर्ड में तो देखो एक लाइन तो ऑलरेडी आपको दिया रहता है, एक मार्जिन ऑलरेडी आपको दिया रहता है, ये वाला ऑलरेडी दिया रहेगा। आपको अगर करना है तो ये लाइन जहां ये देखो ये वाली बोर्ड की ये वाली लाइन जहां जाके एंड होती है वहां लाइन करो, करना है ओके करना है तो ये लाइन जहां जाके एंड होती है वहां करो, बीच में बिल्कुल मत करो। ये भी पेपर चेकर पे इम्पैक्ट बहुत बेकार जाता है, उसको समझ में आता है कि अगर कम पॉइंट लिखने के लिए आपने इस तरह की चालाकी की है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, सबसे बड़ा मिस्टेक, देखो अभी आप 10th में हो, आपको पता नहीं है कि ये क्या सही है क्या गलत है, और आप कहीं भी कुछ भी फॉलो किए जा रहे हो, कुछ भी सुने जा रहे हो, कुछ भी फॉलो किए जा रहे हो, और 2 साल के बाद आपको अकल, 2 साल के बाद भी नहीं, हाँ 2 साल तक मतलब समझ में तो आ ही जाता है कि भाई ये तो मैंने मतलब आपने बहुत तैयारी की थी पर आपको जो बता रहा है वो सही तरीके से नहीं बता रहा है, क्योंकि जो बता रहा है वही सुन के आप फॉलो करिए जा रहे हो, आपको लग रहा है बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे जगह, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं, कोई बच्चा यहाँ से वहां से कंटेंट पढ़ता है, ये करता है वो करता है। तो भाई पहले ना ये चेक कर लो कि आपको एकदम परफेक्ट बताया जा रहा है, एकदम सही बताया जा रहा है, इनको कितने साल हो गए क्या हो गए सभी चीजें, और सामने वाला बंदा एकदम करेक्ट आपको बता रहा है, ये सभी चीजें जज करके तब उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। नहीं तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, आपको नहीं समझेगा और बोर्ड में मार्क्स चले जाएंगे। इसीलिए जो गाइडेंस जो चीजें ले रहे हो सही जगह से ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। और guys, इन सभी का सबसे ज्यादा बेस्ट सॉल्यूशन ये है, वैसे देखो अपने यूट्यूब चैनल पे सब चीजें आ रही है और आने वाली है, और मैंने आप सभी को 2-4 दिनों पहले बोला भी था कि कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है आप सभी के लिए, तो उसका वेट आप सभी कर ही रहेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। और कल से कुछ और चीज़ें हम लोग हॉट्स के कुछ लाने वाले हैं जिससे आपको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बट गाइस आप आराम से चुपचाप शांति से बहुत कम टाइम पढ़ना चाहते हो तो बेस्ट सॉल्यूशन ये कि दंगल बैच हमारे ऐप पे है, जाके रिकॉर्डेड सेशन हो सकता है आज मकर संक्रांति है तो आज के दिन या कल के दिन हम लोग कुछ ऑफर लेके आए जिसमें रिकॉर्डेड सेशन, मैं लाइव का नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट रिकॉर्डेड सेशन लेके अपनी चीजें फटाफट फटाफट कंप्लीट कर लो, जिससे आपको कम टाइम में देखोगे जाके वीडियो ना बोलोगे सर इतने टाइम में, और पूरे नोट्स के साथ सब कुछ हमने कंप्लीट करवाया पूरा प्रॉपर A to Z अच्छे। अगर वही तरह से आपने लिख दिया ना तो भाई आपके बल्ले बल्ले।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।